जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी के आरती का दर्शन पा रहे हैं। और गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। गुरु जी के दर्शन करने से मात्र आपके कल्याण होने शुरू हो जाते हैं और अनेकों पाप दुख संकट कटने लगते हैं। बहुत सी संगत गुरु जी के सत्संग में नहीं पहुंच पाती। संगत जी, आपसे निवेदन है, इस सत्संग को पूरा सुने और ध्यान से सुने और अंतिम क्षण तक सुने, लास्ट तक सुने। आपका कल्याण होगा। आज गुरु जी आपको आज ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सरबत का गुरु जी भला करना। गुरु जी आपके चरणों में कोट कोट नमन करते हैं, कोट कोट वंदना करते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं। सबको दर्शन देना गुरु जी, सबके घर जाना गुरु जी, सबको ब्लेस करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद कैसे मिलता है? गुरु जी का आशीर्वाद दुनिया का सबसे बड़ा सफल आशीर्वाद है जिसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता। गुरु जी जब आशीर्वाद देते हैं तब दो ही कथन कहते हैं, जिनमें पहला शब्द है जा कल्याण कित्ता पुत्र और दूसरा शब्द है जा ऐश कर। ये दो शब्द ऐसे हैं, ऐसे लफ्ज हैं जिससे इंसान को एक उम्मीद जाग जाती है, एक आस जागती है, एक सहारा मिलता है। गुरुजी यानी महाशिव के ये दो शब्द सदा सदा सत हैं और सत रहेंगे और सत थे। गुरुजी का ये दो शब्द को कहना ही बंदे को चढ़ती कला में रहना सिखा देता है। गुरुजी सरबत का मेहर करें और सभी का कल्याण करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी के आरती का दर्शन करके निहाल हो जाओ। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ईश्वर का, गुरु का, उस परमात्मा का जिनके सहारे हम अपना जीवन जी रहे हैं, उनका धन्यवाद, उनका शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है और संगत का कल्याण है। फिर गुरु जी हमें जरूर ब्लेस करते हैं। आइए सुनते हैं धन्यवाद का फल। जय गुरु जी। मैं जुगनू प्रसाद, एक राजा थे सूर्यसेन। वह बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनका प्रतिदिन का नियम था सवेरे जल्दी उठते नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते तथा उसके बाद निर्धनों को दान दिया करते थे। तब जाकर वह अन्न जल ग्रहण किया करते थे। उनकी दयालुता की भावना देखकर उनकी आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे। उन भिक्षुकों में दो व्यक्ति जिनका नाम रोहन व सोहन था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में आते थे। संगत जी, अब तो राजा उनके नाम से भी पहचाने जाने लगे थे। वे दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता उतना ही दान लिया करते थे। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास भी किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकारते जिनका उनको 2 वक्त का भोजन मिल जाए। जय गुरु जी। संगत जी, दोनों एक विशेष बात यह थी कि दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता था, किंतु सोहन कहता था, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद करता था दूसरा वाला। जय गुरु जी। संगत जी, राजा को लगता था कि दान तो इसे मैं देता हूँ, लेकिन सोहन ने कभी मुझे धन्यवाद नहीं करता, बल्कि हर बार यही कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद, गुरु का धन्यवाद, उस परमात्मा का धन्यवाद। लेकिन राजा को धन्यवाद सोहन नहीं करता था। जय गुरु जी। यहाँ पर राजा का अहंकार संगत जी जाग जाता था। वह चाहता था कि सोहन भी रोहन की भांति उनको ही धन्यवाद दे, ईश्वर को, परमात्मा को, गुरु को धन्यवाद न दे, क्योंकि वह दान देता था। राजा को अहंकार आने लगा था। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार जब राजा दान देने जा रहे थे तो सदैव की भांति राजा ने रोहन से कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोहन ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद।
यह सुनकर राजा को क्रोध भी आया। उस दिन राजा ने सभी भिक्षुओं को तो जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में रुकने का आदेश दे दिया। और सोहन से पूछा, तुम्हें दान तो मैं देता हूँ, किंतु तुमने मेरा धन्यवाद कभी नहीं किया, बल्कि इसके बदले में तुम गुरु का, परमात्मा का, ईश्वर का धन्यवाद करते हो, और जो तुम्हें राजा दान देता है उसका धन्यवाद क्यों नहीं करते हो। सोहन ने कहा, हे राजन, ये आप समझते हैं कि आप दे रहे हैं, ये देने वाला तो ईश्वर है, आप तो निमित्त हैं। आप अपनी इच्छा से किसी को कुछ नहीं दे सकते। सोहन की बात सुनकर राजा ने मन ही मन में निश्चय किया, कल मैं इसके साथी रोहन को धनवान बना दूंगा, तब इसे पता लगेगा कौन देने वाला है और कौन नहीं देने वाला है। इसे अपने भगवान पर बहुत घमंड हो रहा है और राजा की तौहीन कर रहा है। यह सुनकर उसे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन राजा का अहंकार और बढ़ता जा रहा था। संगत जी, अगले दिन राजा ने दोनों को अपने बाग में घूमने का अवसर दिया। पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा प्रसन्न था कि राजा ने मुझे अपने बाग में जाने का अवसर दिया। वह बाग की सुंदरता में इतना खो गया कि आसपास का ध्यान ही न रहा। वहां पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी, जिसकी ओर उसका ध्यान ही न गया। अब वह वापस आ गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें वहां कुछ मिला? रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाग बहुत ही अच्छा था आपका। अब सोहन की बारी थी। संगत जी, वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था कि उन्होंने उसे यह अवसर दिया कि आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला है। संगत जी, वह बड़ा सतर्क होकर वहां चल रहा था, तभी उसकी दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिस पर रोहन की दृष्टि नहीं पड़ी थी। वह वापस आया और राजा को वह धन से भरी पोटली राजा को दे दी। अगले दिन राजा ने रोहन को एक बड़ा सा कटहल दिया और सोहन को मात्र कुछ रुपए दे दिए। सोहन ने सदैव की भांति ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब रोहन बेमन से उस कटहल को लेकर चल दिया और सोचने लगा कि राजा ने आखिर यह क्या दिया है, और उसने बाजार में जाकर वह कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। संगत जी, सोहन ने उन रुपयों का कटहल उसी सब्जी वाले से खरीदा और संयोग से ये वही था जिसने रोहन ने बेचा था। संगत जी, घर जाकर जब उसने काटा तो उसकी आंखें खुली रह गई। उस कटहल में सोने की कुछ अशर्फियां निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उससे सोहन के बारे में पूछा। सोहन ने राजा से बताया कि अब वह नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की अशर्फियां मिल गई हैं, अब वह एक धनवान व्यक्ति बन चुका है। ऐसा सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा परेशान होने लगा। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि रोहन दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, उसको धनवान किया जाए, किंतु सोहन ठीक कहता था, देने वाला ईश्वर ही है, हम तो केवल निमित्त हैं। सोहन ठीक ही हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता था। राजा का घमंड संगत जी टूट चुका था। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि रोहन और सोहन के बीच जो घटना घटी, उस घटना से आपको आज सीख मिल गया होगा कि गुरु जी का, उस परमात्मा का, उस मालिक का शुक्राना, धन्यवाद हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि देने वाला मालिक है, भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, गुरु जी हैं, जो महा शिव हैं, महा अवतारी भगवान हैं। दिखते तो मानव रूप में हैं, लेकिन धरती पर अपनी संगत का कल्याण करने के लिए आए हैं।
जैसा कि अभी आपने सुना कि देने वाला ईश्वर है। राजा को घमंड हो गया था। राजा सोचता था कि दोनों को तो मैं ही दे रहा हूँ, और उसमें से एक जो है राजा को धन्यवाद करता था, एक राजा का धन्यवाद नहीं करता था। और राजा चाहता था कि दोनों लोग राजा का ही शुक्राना करें, राजा का ही धन्यवाद करें। राजा को घमंड हो गया था। लेकिन यहाँ राजा का घमंड कैसे टूटता है संगत जी, आप भली भांति पूर्वक समझ गए होंगे। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी के ब्लेसिंग भरे सत्संग आपको इस चैनल पे सुनने को देखने को मिलता है। आपसे निवेदन है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे गुरु जी के जो भी लखनऊ में सत्संग होते हैं आपको तुरंत देखने को और सुनने को मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अहंकारी और घमंडी नहीं बनेंगे। गुरु जी भी यही चाहते थे कि हमारी संगत सत मार्ग पर चले, तभी कल्याण होगा। किसी की निंदा चुगली कदाप भूल से भी न करें, और गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन करें। जय गुरु जी। संगत जी, आगे आंटी जी का शुक्राना सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, ऐसे ही जल्दी जल्दी घर आते रहना। प्लीज कोई गलती हो जाए तो प्लीज गुरु जी मुझे माफ करना। भाटिया अंकल ने मुझे आज बहुत एक अच्छी बात बताई। मैं कभी कभी छोटी छोटी चीज पे परेशान हो जाती हूँ, तो उन्होंने मुझसे बोला, आंटी आप परेशान मत हुआ करो। दाल में अगर आप नमक डाल के दाल बनाओगी तो दाल कैसे बनेगी? जब आप एक दाल बनाते हो तो आप उसमें नमक, हल्दी, मिर्चा कुछ भी डालते हो, इतनी चीजें, टमाटर भी चाहिए आपको, प्याज भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए, तब आपकी दाल स्वाद बनती है। अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीज में परेशान हो गए तो अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी हैं, विश्वास रखो, हर चीज पूरी होती है। मैं थैंक यू बोलती हूँ भाटिया अंकल का। और वैसे ये मेरे लिए बताशा अंकल है, लेकिन कई संगत बताशा अंकल को नहीं ऐसे भाटिया अंकल के नाम से जानती, इसीलिए फर्स्ट टाइम मैं बोल रही हूँ कि थैंक यू बोलती हूँ भाटिया अंकल का। मेरे बताशा अंकल ठीक ठाक रहे गुरुजी, सबको बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। बस मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी कोई भी छोटी छोटी भी गलती हम करें, हम बच्चे हैं आपके, जो भी गलती हो प्लीज बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी।